जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पालटेक क्लासेस में। आज का यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश एवं शासक देखेंगे और उसके लास्ट में कुछ एमसीक्यू भी कराए जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वंश है हर्यक वंश, 544 ईसा पूर्व से 422 ईसा पूर्व, जिसके प्रथम शासक थे बिंबिसार। 544 से 492 ईसा पूर्व उनका शासनकाल था और हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी गिरिवर्ज यानी कि राजगिरी थी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे ने उसकी हत्या सिंहासन प्राप्त किया था। मतलब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके उसका सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसकी राजधानी राजगीर यानी कि गिरिवर्ज थी और प्रथम बौद्ध संगति भी वहीं पर हुआ था। पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है और नंदवंश इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद को माना जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब देखेंगे भारत सिकंदर का आक्रमण। तो जो सिकंदर था वो मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, जो कि उसमें पंजाब के राजा थे पोरस। पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडिस्पीज का युद्ध, उस युद्ध का नाम था हाइडिस्पीज का युद्ध, या इसी को बीतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, तो जिसमें पोरस हार गया था। बाद में सिकंदर भारत भूमि को छोड़कर बेबीलोन चला गया और वहाँ 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। मतलब 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और 3 साल बाद 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश, जिसका कार्यकाल था 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व और इसमें सबसे प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। इनका शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत आया था उसको मेगास्थनीज, उसका नाम मेगास्थनीज था, जो कि सेल्यूकस ने भेजा था। तो दो इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण राजा अशोक, जो कि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व इनका शासनकाल था। और अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण भी कराया था और सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्ट्रिया, जो कि यूनानी थे, जिन्हें यवन के नाम से जाना जाते थे, इन्हीं के शासनकाल में आए थे। सबसे पहले इन्होंने भारत पर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। अब इसके बाद से यवन आते हैं। यवन ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। और उसके बाद से कुषाण आते हैं। कुषाण जो कि 50 से 230 ईस्वी तक आते हैं। कुषाण कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की प्रचलित किया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसके समय में कश्मीर में कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता हुई में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध प्रतिमा की पूजा आरंभ हुई। उसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश जो कि 275 से 570 ईस्वी तक हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम इसमें प्रथम शासक 319 से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया था, जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आता था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त यानी कि 335 से 380 ईस्वी। समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाली अत्यंत प्रमाणिक सामग्री प्रयाग प्रशस्ति के रूप में उपलब्ध है। गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। इसी के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि से कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों का आश्रय प्राप्त था, जिसके दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान, जो कि 399 ईस्वी से 412 ईस्वी में भारत पर यात्रा किया था। अब गुप्तकालीन प्रथम प्रमुख साहित्यिक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकीन पुत्रम और विक्रमश्रियम, जिसकी रचयिता कालिदास है। मृच्छकटिकम है शूद्रक की, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की है और पंचतंत्र विष्णुगुप्त की है। उसके बाद आते पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, या जिसके शासन थे हर्षवर्धन। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। दक्षिण में उसकी सेनाओं को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश
पुलकेशन दीति ने नर्मदा के तट पर पीछे खदेड़ दिया था। उसने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। तो यह शासक जो थे रचना भी करते थे और साथ में शासक भी थे। इसने कादम्बरी और हर्षरित की रचयिता बाणभट्ट और चीनी विद्वान ह्वेनसांग को आश्रय दिया था। अब ये खत्म हो गया, इसके बाद मध्यकालीन है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन इतने से बन सकते हैं उसको देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो इसका हो जाएगा उदयन। 24 का सी, ऑप्शन नंबर 24 का सी सही हो जाएगा। और 25 हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुलिक थी? तो 25 का ऑप्शन ए है अजातशत्रु। उसके सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो उस समय जानते हैं कि उस समय नंद वंश का शासक था। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी, घनानंद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे सौर छतांतरक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महापद्मनंद। 28 का ए। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। 29 का ए, मकदूनिया। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो जानते हैं 326 ईस्वी में सिकंदर आक्रमण किया था, तो उसी समय इसका युद्ध हुआ था। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सर चलते हैं अगले पेज पे, क्वेश्चन संख्या 31। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर। महावीर ने जैन धर्म को में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मचर्य। 33 जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इसमें 33 का डी उपयुक्त सही है। 34 है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर ए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 36 का सी, पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जानते हैं कि सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ, ये सभी। 38 का डी सही हो जाएगा, 38 का डी सभी। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। 29 का सी, 39 का धर्मचक्र परिवर्तन, 39 का सी। बुद्ध के प्रसिद्ध सर्वप्रसिद्ध शिष्य कौन थे? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंद। इनके प्रसिद्ध शिष्य आनंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जानते हैं चाणक्य था। 41 का ए, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो ये श्रवणबेलगोला जो कि आंध्र प्रदेश में वहाँ बिताया था, 42 का बी। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो जानते हैं सेल्यूकस का राजदूत था, 43 का सी, सेल्यूकस। अब और क्वेश्चन कुछ देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अनुयायी बन गया था? जानते हैं ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, 44 का डी ऑप्शन, जैन धर्म। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, 45 का ए। अशोक ने कलिंग आक्रमण कब किया था? तो जानते हैं 261 ईस्वी में, 46 का बी, 261 ईस्वी में। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, 47 का ए। अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो वो अपने पुत्र को, जो कि उसका पुत्र था, 48 का डी, ए और बी दोनों, मतलब महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। अब क्वेश्चन संख्या ऊंचाई देखते हैं। अशोक ने के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए है, जेम्स प्रिंसेप ए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंट्रोकोट्स के रूप में पहचान मिली थी, तो 51 का बी, विलियम जोन्स। अशोक ने के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 13वें। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, बी। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्गों में विभक्त था, 54 का बी। अब 55 चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो 55 का ऑप्शन नंबर 1, पटना से मिलते हैं, पटना काफ़ी प्राचीन समय से उपलब्ध है।
और अशोक का धर्म का परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है राहुलो वादसुत। मौर्य काल में प्रचित विष्टि था, तो मौर्य काल में प्रचित विष्टि निःशुल्क श्रम था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो अभी थ्योरी में आया था इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी जो थे। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो 59 का सी हो जाएगा, सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे शीशे के सिक्के। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि में दान देने वाली की प्रथा किस समय आरंभ हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 60 का बी सातवाहन। कनिष्क राजवैद्य था, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो 61 का ए सही हो जाएगा, चरक जो थे कनिष्क राजवैद्य थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, बी। अब आते हैं 63 क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी 63 का डी पुरुषपुर थी, 63 का डी पुरुषपुर। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो इसका हो जाएगा सी रुद्रदामन का है, रुद्रदामन। निम्न से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अरिकमेड़ू। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना अभी हर्षवर्धन में पढ़े थे था अशोक घोष ने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष थी और उसमें शासक थे हर्षवर्धन। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो चौथी हुई थी कनिष्क के शासन में हुआ था। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है गुप्त सल्तनत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त सल्तनत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि भविष्य में ऐसे ही आपको UP SSC PET के ऊपर MCQ मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।